जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 15 जुलाई और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास। और दोस्तों मौसम बहुत ही तेज़ बारिश का हो रखा है, बाहर बहुत बिजली कड़क रही है और बारिश की बूंदें शेड के ऊपर गिर रही है, तो पूरे शेड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चद्दर बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। बाहर बारिश कम होती है, यहाँ अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों आज यहाँ पर पापा आए थे दोपहर में 3 बजे के आसपास। तो यहाँ ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, इस दीवार के ऊपर ये जाली लगा के गए हैं आज। ये जो कल हादसा हुआ उसके बाद उन्होंने सुना, वीडियो में देखा होगा, तो फिर उसके बाद उनको भी लगा कि यार सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो आए थे यहाँ पे आज दोपहर में 3 बजे और ये जाली लगा के चले गए ताकि आया रुतबे के यहाँ से चढ़ के उस तरफ झाँके भी ना। तो सेफ्टी हो गई है काफ़ी। और अभी फ़िलहाल दोस्तों बारिश का मौसम फुल तेज़ हो रखा है। मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है, 8 बजे ही कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो पापा मम्मी यहाँ पर थे तो उन्होंने काफ़ी सफाई वफाई कर दी थी। और हम लोग 5 बजे आए थे यहाँ पे, तो साफ़ सुथरा तो डला हुआ था। फिर मैं सीधे गायों के लिए सानी बना दी और सारी गाय आराम से खा रही हैं। आज गायों को खोला ही नहीं है एक बार भी। सुबह खोल के नहीं गया था, बांध के गया था, क्योंकि यहाँ पर काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, मैंने आपको बताया। तो लोग दिक्कत करते हैं, परेशानी होती है, उनके काम में डिस्टर्ब करती हैं गाय। तो मैंने कहा भाई कहीं जाना नहीं है तुमको चरने, सानी तुम घर पे खाई ले रही हो और उसके बाद फिर बस बाहर परेशान होती रहोगी, डेजी चिल्लाती रहेगी, राधिका चिल्लाती रहेगी। तो इसलिए मैंने इनको खोला ही नहीं था सुबह। और फिर मैं चला गया था काम करके सारा। और शाम को आया तो पापा थे यहाँ पे, तो सफाई वगैरह हो ही चुकी थी सारी कंप्लीट। और अभी फ़िलहाल दोस्तों मेरी गाय आराम से खा पी के रेस्ट करने की मुद्रा में पहुँच चुकी है। सारा काम कंप्लीट हो चुका था, 8 बजे ही सारा काम हो गया और कल यही करते करते 9 बज गए थे। और दोस्तों आते ही हमने यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे धुआं कर दिया था, ताकि थोड़े बहुत अगर कोई मच्छर वगैरह हो, मक्खी वगैरह हो तो भाग जाए। लेकिन यहाँ पर एक मच्छर एक मक्खी नहीं है। इतना मस्त है दोस्तों, शहरों में तो मेरे घर के पास इतना मच्छर है इससे ज़्यादा। गाय बिल्कुल भी पूँछ सीधी खड़ी करके रह नहीं पाती थी, हमेशा पूँछ फेंकती रहती थी, हमेशा चलाती रहती थी। लेकिन यहाँ पर आराम से शांत खड़ी रहती है, एक भी पूँछ नहीं चलाती है। देखिए आप, कोई भी आपको परेशान नहीं दिख रही होगी। और इस मौसम में कीचड़ होती है, बारिश होती है, मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरी गाय इतनी सुख में है, किसी को एक मच्छर नहीं काट रहा। और ऊपर से मैं सुबह शाम धुआं करता हूँ तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एक तो है नहीं मच्छर और उसके बाद धुआं हो जाता है। तो सारी गाय बढ़िया है दोस्तों, सब आराम से खा रही हैं। और आज हरा चारा मिल नहीं पाया, आज वहाँ पर ताला लगा हुआ था, वरना मैं आज फिर हरा चारा लेके आता। तो सारी वही खली चुनी चोकर खा रही है गाय मेरी। और भाइयों ने काफ़ियों ने कमेंट किया था कि आप फीड मत बदला कीजिए बार बार। जो आप फीड बदलते हो अपनी गायों की तो इससे फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने। पशुओं का जो फीड है हमेशा एक सा चलता रहना चाहिए। रेगुलर जो आप देते हैं वही देते रहें, तो उससे उनका दूध हमेशा एक सा बना रहता है और उनकी सेहत भी बढ़िया रहती है। अगर आप बार बार फीड बदलेंगे तो आपके पशु कई बार नई फीड को खाने में थोड़े आनाकानी कर सकते हैं, दूध में भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए फीड हमेशा बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं महीने का इकट्ठा राशन नहीं लेके आता हूँ। मैं राशन लेके आता हूँ अपने इस्तेमाल के हिसाब से। जैसे रोज़ मुझे चोकर लगता है, ऐसे जब ख़त्म हो जाता है तो लेके आता हूँ, इस हिसाब से करता हूँ दोस्तों। मतलब रेगुलर इकट्ठा राशन नहीं रखता हूँ। और आप सब जानते हैं कि इस धंधे में अगर आप घर घर दूध देते हैं तो आपका पैसा इकट्ठा, कभी वो दूध वाले जो ग्राहक होते हैं वो कभी टाइम से पेमेंट नहीं करते। दूध का पैसा आपका हमेशा आपको 10 तारीख तक मिलता है। कभी कोई देगा, कभी कोई देगा, एक साथ सारा पैसा नहीं आता है। अगर आपका पैसा इकट्ठा आ जाए तो आप इकट्ठा राशन ला के रख लें। लेकिन मेरे साथ ये है दोस्तों कि उनका महीना पेमेंट जो है वो 10 तारीख तक होती रहती है, तो जो हिसाब से मैं अपना काम करता रहता हूँ। ये समस्या है, इकट्ठा पैसा रहे तो हम अपना राशन पूरा 1 महीने का ला के रख लें। और दूसरा दोस्तों, राशन ला के रख भी लूँगा तो एक तो चूहे वगैरह ये, क्योंकि गांव खेत है तो नुकसान करेंगे। और बारिश का मौसम है, अगर 1-2 बोरी में सीलन आ गई तो नुकसान होगा। और ज़्यादा स्टॉक भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी अपने पशुओं के लिए स्टॉक करते हैं, राशन लेके आते हैं, तो 1-8 महीने का चलेगा कि आपने 1 महीने का ला के रख लिया। लेकिन अगर आप 2-3-4 महीने का इकट्ठा राशन रखते हैं तो वो नहीं रखना चाहिए। हमेशा फ्रेश खिलाना चाहिए अपने पशुओं को, कोशिश करें। और फीड बदलने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे गायों को मेंटेन भी करना है और साथ में बछियों को भी तैयार करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मुझे सस्ते में जो चीज़ मिल जाए। वैसे तो मैं महीने के 20 से 25 दिन तक मैं रेगुलर एक सी फीड देता हूँ, लेकिन आखिरी के जो 5 दिन होते हैं उस टाइम पे पैसों की शॉर्टेज होती है। और उस वक्त मैं सोचता हूँ कि अपने पशुओं को मैं अगर 5 दिन काटने हैं तो पतंजलि पशु आहार हो गया या कोई सस्ता पशु आहार हो गया, वो खिला के 5 दिन काट दूँ। फिर महीना स्टार्ट होगा तो फिर से रेगुलर
अपनी जो फीड खिलाता रहता हूँ वो चालू कर देता हूँ। तो 5 दिन के लिए इनकी फीड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उसी टाइम पे दूध का गड़बड़ा आता है सिस्टम। तो सब दोस्तों पैसों का खेल है। अगर आपके पास पैसे की पर्याप्त व्यवस्था रहती है हमेशा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको मतलब उसी से आपका मैनेजमेंट चल रहा है, जो पैसा दूध से आता है उससे आपका खर्चा चलता है, उससे आपके पशु का मेंटेन करते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और अभी मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़, और इस शेड के अंदर आवाज़ आप सुन रहे होंगे बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ पर देखिए बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है दोस्तों। लगभग आधे घंटे से बिजली कड़क रही थी। आज दिन भर मौसम खुला हुआ था, बहुत तेज़ धूप थी, कड़क धूप थी, और शाम को बारिश होना निश्चित था। तो अभी फ़िलहाल देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आप सुनिए एक बार आवाज़ को। दोस्तों बाहर बारिश कम भी हो ना तो अंदर ऐसे लगता है कि बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तेज़ ही हो रही है बारिश। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि मेरी एक बच्चिया है जिसको मैं एआई करा करा के परेशान हूँ, लेकिन वो गाभिन नहीं हो रही है और वो सफ़ेद डिस्चार्ज करती है। तो क्या कारण है कि वो गाभिन नहीं हो रही है और क्या उपाय है? तो मैं आपको सबसे पहले कारण बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इन्फेक्शन ही इसका कारण है। अगर गाय कभी भी सफ़ेद डिस्चार्ज करे और लगातार करती रहती है, जब वो बैठती है तो पीला चिपचिपा मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज है, तो इन्फेक्शन है वो। और आप उसको एक बार मेट्रा या हिमरूप जो आते हैं, यूथराइन टॉनिक आते हैं, वो आप दे सकते हैं। उससे उसके बच्चादानी की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी और उसके बाद आप उसकी एआई कराएंगे तो कंसीव कर जाएगी। और अगर आपकी फर्स्ट टाइमर है जिसको आप एआई करा रहे हैं और उसको इस तरीके का इन्फेक्शन है, तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि वो इससे पहले ब्याही नहीं है कभी भी, तो उसके अंदर कचड़ा होना, ये सब चीज़ें होना तो संभव नहीं है। शायद एआई करते वक्त गंदे हाथों की वजह से या ग्लव्स ना यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो वो डॉक्टर बेटर आपको बता पाएंगे कि क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए। लेकिन अगर ब्याह चुकी है गाय और आपकी थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ब्याने वाली गाय है और उसको इन्फेक्शन है, तो आप आराम से मेट्रा और हिमरूप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवर ने कमेंट किया था कि भैया आपके डेयरी के बगल में जो नाला है उससे आपकी डेयरी के शेड को कोई समस्या हो सकती है क्या बारिश के मौसम में? तो मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हो सकती है। अगर नाले में उफान ज़्यादा आता है तो उस वजह से जो मिट्टी से ये पिल्लर ढके हुए हैं, जो दीवार को सपोर्ट दिया हुआ है मिट्टी और पिल्लर से, ये सारी मिट्टी कट के बह जाएगी और उसके बाद जो पिल्लर के सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि दीवार को ढहने से रोक सके। तो रिस्की तो है दोस्तों, ऐसा कुछ भी दुर्घटना हो सकती है अगर पानी बहुत ज़्यादा भर गया नाले के अंदर तो। लेकिन हालांकि बारिश कितनी भी तेज़ हो जाए, जो पानी है वो रुक नहीं रहा नाले के अंदर, वो बह के निकल जा रहा है। और सीधा, क्योंकि मोड़ नहीं है यहाँ पे, अगर मोड़ होता तो कटाव ज़्यादा होता मिट्टी का, लेकिन ये सीधा सीधा बह रहा है, तो इस कारण से उतना रिस्क नहीं है। लेकिन समस्या हो सकती है बारिश के मौसम में। नाले के बगल में डेयरी है तो समस्या तो बिल्कुल होने की संभावना है, बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि आग पानी बिजली इन पे किसी का बस नहीं है और ये सबसे प्रकृति की चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा, इनके सामने कुछ नहीं टिक सकता। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बना ले, कुछ भी मजबूती कर ले, अगर बारिश हो गई तेज़ तो बहना उसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो होना है जो होगा। लेकिन ये है कि हमारा जो शेड है वो एकदम चिपक के नहीं बना हुआ है। ये जो बगल का एक कमरा बना हुआ है 200 फीट का, स्क्वायर फीट का, वो है। उसके बाद फिर हमारी गाय है, तो गाय मेरी इस तरफ बनती है, कमरा उस तरफ है। कुछ हुआ भी तो उस तरफ की दीवार को होगा। हमारी ये जो एरिया है जहाँ पर हमारी गाय है, ये सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों एक कमेंट आया था कि आप देसी गायों के बारे में जो बातें बोलते हैं उस वजह से देश में देसी गायों की संख्या कम होती जा रही है, आप जैसे लोगों की वजह से। आपके पास एचएफ जर्सी गाय है तो आप उन्हीं के बारे में बताइए, बाकी देसी गाय के बारे में कुछ मत बोलिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे पास देसी गाय भी है, मेरे पास साहिवाल भी है जो मेरे घर की बछिया है, और इससे मेरे पास कपिला आई है जो कि 80% साहिवाल है। इससे जो बछिया आएगी वो प्योर साहिवाल हो जाएगी। और मेरे पास लक्ष्मी है जो कि क्रॉस ब्रीड है, गिर और साहिवाल क्रॉस है। इसमें मैं सीमेंट डलवाऊंगा फिर से गिर का, तो मेरे पास एक गिर की बछिया भी आएगी। गिर भी देसी नस्ल होती है। और मैं जो मेरे पास एचएफ गाय है ये सारी मेरे घर की हैं। मेरे पास जर्सी बछिया है वो भी मेरे घर की है। मेरा सिर्फ टारगेट यही रहता है, मेरा सोचना यही है कि आपके पास जो भी नस्ल की गाय है, चाहे वो एचएफ हो, चाहे जर्सी हो, चाहे देसी हो, आप उसमें वही सीमेंट डलवाइए, वही लगवाइए जो उस ब्रीड की गाय, जिसमें परसेंटेज ब्रीड का ज़्यादा हो। जो डेजी की माँ थी उसमें एचएफ का परसेंटेज ज़्यादा था, मैंने एचएफ का सीमेंट डलाया। लाली की माँ के अंदर साहिवाल और एचएफ का ब्लड था, तो मैंने एक साहिवाल बछिया ली और एक जर्सी बछिया ली उस गाय से। तो जो ब्रीड आपके पास है आप उसमें उसी ब्रीड का सीमेंट डलवाइए ताकि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन बछिया आती जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं देसी गायों के खिलाफ हूँ भाई, मैं खुद देसी गायों पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास साहिवाल बछिया आ चुकी है, इससे और अच्छी बछिया मैं आगे लूँगा। इनमें मैं साहिवाल का ही सीमेंट डलवाऊँगा।
हमारी लक्ष्मी में मैं गिर का सीमेंट डलवाऊंगा तो मेरे पास गिर भी आ जाएगी, और HF तो हमारे पास है ही, जर्सी हमारे पास है ही। तो मैं दोस्तों हर नस्ल की गाय रखूंगा आने वाले भविष्य में। ऐसा नहीं है कि मुझे देसी गायों से कोई परहेज है, देसी गाय भी अच्छी होती है, बस उनकी केयर बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। अगर आप उसको बचपन से पूरा पोषण देंगे, पर्याप्त दूध पिलाएंगे, अच्छा रख रखाव करेंगे, तो वो देसी बछिया भी बहुत अच्छा दूध दे सकती है। तो मेरे पास देसी गाय भी है, और देसी गाय ऐसा नहीं है मैंने पाली नहीं है दोस्तों, मैं बहुत पहले देसी गाय पाल चुका हूँ। जब मैंने डेयरी के बारे में सोचा भी नहीं था, तब हमारे घर पे देसी गाय हुआ करती थी और बहुत सेवा की है मैंने उसकी। और चाहे कोई भी गाय हो, चाहे वो HF हो, चाहे जर्सी हो, चाहे देसी हो, मुझे सारी गायों से प्रेम है। मैं सब रखना चाहता हूँ, बस मैं खरीद के लाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप खरीद के लेके आओगे तो भाई उसका मिल्क प्रोडक्शन का कुछ कंफर्म नहीं होगा। ब्याई हुई गाय होती है, दूध ज़्यादा देती है। कई बार लोग दूध रोक के भी रखते हैं, आपके सामने मिल्किंग करके दिखा देंगे कि देसी गाय इतना दूध दे रही है, वो 2 दिन का दूध रोक के रखे होंगे। ऐसा काम भी होता है, धोखाधड़ी होती है। तो आप अगर देसी चाहते हैं तो अपने घर से तैयार कीजिए, बढ़िया परवरिश कीजिए और उस पर पूरा खर्चा कीजिए। केयरलेस ऐसा मत वो सोचिए कि भाई उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, मेंटेनेंस करना पड़ेगा और अच्छे से करेंगे तो वो अच्छा दूध देगी। तो देसी गायों के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और आने वाले भविष्य में मेरे पास साहिवाल भी होगी और प्योर ब्रीड गिर भी होगी, और HF जर्सी तो मेरे पास है ही। और जो मेरे घर की बछियाँ होंगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले ब्यात में 16-16 लीटर दूध देंगी ही। इस तरीके से हम उसका ख्याल रखेंगे। तो और सारी नस्लों पे काम करूंगा मैं, लेकिन धीरे धीरे। मैं खरीद कर नहीं लाना चाहता दोस्तों देसी गाय, ना ही मैं किसी भाई को सलाह देता हूँ कि आप डेयरी की शुरुआत करना चाहते हो तो आप बाजार से ठग के आ जाओ किसी से कि देसी गाय के नाम पे ज़्यादा पैसे दे के आ जाओ, और उसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना होगा, उसमें से दूध बेच के अपना घर भी चलाएंगे, उसका भी पालन पोषण करेंगे। तो संभव नहीं है जब तक आप घर से होम ब्रीड तैयार नहीं करेंगे। आप कोई क्रॉस ब्रीड HF ले लीजिए, उसमें साहिवाल का सीमेंट डलवाइए, उसमें आप जर्सी का गिर का सीमेंट डलवाइए, थार पारकर के सीमेंट डलवाइए, आप उससे नस्ल लीजिए ना, खुद की तैयार कीजिए बढ़िया। देसी भी करना चाहते तो वो आपके पास अच्छा प्रोडक्शन देगी, लेकिन आप बाजार से खरीद के लेके आओगे, कहीं से लेके आओगे दोस्तों, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है देसी गायों के साथ। तो इसलिए आपसे मैं यही बात बोलता हूँ, और किसी को बुरी लगती है तो भाई उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। और दोस्तों मुझे पता है आप सबको बहुत इंतज़ार था आज की वीडियो का, आप सब चाहते थे कि मैं गाय लेके आऊँ, गिर गाय लेके आऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बुरी खबर देना चाहता हूँ कि मैं एक भी गाय लेके नहीं आया हूँ। ना लेके आने के पीछे कारण ये है कि वो जो भाई थे जो गायों की डेयरी बंद कर रहे थे, उनके किसी रिश्तेदार ने उनसे बोला कि आप जब गाय हटा ही रहे हो तो आप हमें दे दो, तो वो उन्होंने गाय सारी गाँव पहुँचा दी, और इस कारण से मुझे एक भी गाय देखने को भी नहीं मिली, और सारी गाय उन्होंने गाँव शिफ्ट कर दी। तो इस कारण से दोस्तों गाय मुझे मिल नहीं पाई। और वैसे भी मेरा गायों का लाने का कोई प्लान नहीं था, वो तो कोई बंद कर रहा था डेयरी, तो मैंने सोचा चलो ले आऊँगा, गाभिन भी ले आऊँगा तो काम चलेगा, कुछ दिन खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर वो दूध देगी। और गिर गाय आप सबकी डिमांड है कि मैं एक देसी गाय पालूँ, तो गिर भी आ जाती मेरे पास, लेकिन कोई भी दोस्तों किसी को कुछ फ्री में देता नहीं है, और उनके किसी रिश्तेदार से बात हो गई तो गाय सारी उन्होंने उसको दे दी। तो इस कारण से आज गाय वाय नहीं आई है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल रात के 8:30 बज चुके हैं, बारिश भी रुक चुकी है, लाइट भी आ चुकी है, और अभी फ़िलहाल मुझे निकलना चाहिए, वरना फिर बारिश होने लग जाएगी और बच्चों के साथ जाना है तो फिर दिक्कत हो सकती है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों घर चलने का समय है, सारा काम हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।